कल रात आखिरकार ये फैसला लिया गया कि आर्यवर्धन और अनु की शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा अनु के घरवाले चाहते हैं। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन इस फैसले से एक इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं था, मीरा। बाहर से शांत दिखने वाली मीरा के अंदर गुस्से का तूफान उठ चुका था। उसे लग रहा था कि इतने बड़े बिजनेसमैन आर्यवर्धन की शादी किसी छोटे से इलाके और साधारण तरीके से होना उसकी शान के खिलाफ है। लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका यही घमंड उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती बन जाएगा। ऑफिस में अगले दिन माहौल सामान्य था, लेकिन आर्यवर्धन के चेहरे पर हल्का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने मीरा को अपने केबिन में बुलाया, वहां मौजूद अनु भी हैरान रह गई। मीरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ केबिन में दाखिल हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी दुनिया हिलने वाली है। आर्यवर्धन ने गुस्से भरी आवाज में पूछा, मीरा, आखिर तुमने शादी की लोकेशन क्यों बदली? मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि शादी वैसे ही होगी जैसे गोपाल जी चाहते हैं। आर्यवर्धन की आवाज सुनकर मीरा थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, सर, आप कोई आम इंसान नहीं हैं। आप आर्यवर्धन हैं। एक बड़ा नाम, एक बड़ी पहचान। आपकी शादी चांदनी चौक जैसी जगह पर कैसे हो सकती है? वहां आपकी इमेज खराब होगी। और वैसे भी मानसी मैडम ने भी यही कहा था कि लोकेशन बदल देनी चाहिए। मीरा की बात सुनकर अनु का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में अपने पिता के सपनों की चिंता साफ दिखाई देने लगी। अनु धीरे से बोली, मेरे पापा ने बचपन से सपना देखा है कि मेरी शादी उसी जगह से हो जहां हमारी खुशियां जुड़ी हैं। शादी रिश्तों से बनती है, पैसों और बड़ी लोकेशन से नहीं। इसलिए प्लीज, शादी की जगह नहीं बदलेगी। अनु की बात सुनकर भी मीरा के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी आ गई। उसे लगने लगा कि अनु अपनी औकात भूल रही है। लेकिन उस वक्त आर्यवर्धन चुप था। उसकी खामोशी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। कुछ देर बाद अनु केबिन से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वह बाहर आई, मीरा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। ऑफिस के कई लोग वहां मौजूद थे और मीरा जानबूझकर ऊंची आवाज में अनु की बेइज्जती करने लगी। मीरा ताना मारते हुए बोली, तुम जैसी लड़कियों को बड़े